सबसे पहले आपको खबर दें, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फिर से मसाइल शुरू हो गए हैं, उसे बहुत जल्द हल करेंगे। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल अच्छे लोग हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम पाक अफगान मसला जल्द हल करेंगे। ये मसला कुछ दिन कबल शुरू हुआ है, उन्हें लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं, वो पाक अफगान मसला अच्छे तरीके से हल करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें लगता है कि इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। So as you know, this is one of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a month. There is only one left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. And I just feel it's something I can do. I do it nicely. I don't need to do it, I guess. But if I can take time and save millions of lives, that's really a great thing. I can't think of anything better to do. But the 8 wars that my administration has ended in just 8 months, there's never been anything like that. Never. There never will be either. I can't think of any president that ever solved one war. I don't think anybody. They start. पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म हो चुका है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान किन शराइत पर हम चाहते हैं जल्द वाज़ेह होगा। सियालकोट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उनकी शराइत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हुई तो मुआहदा ज़रूर होगा, मामलात तय नहीं पाते तो हमारी और अफगानिस्तान की खुली जंग है। 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। वैसे मैं बिल्कुल उसको कतर में जो तय पाया था उसका कम से कम 70-80% पास किया जा रहा है। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। लेकिन मुझे उनमें नज़र आया था कि वो कोई अमन चाहते हैं। किन शराइत पे अमन चाहते हैं ये ऐसा कुछ वहाँ पे वाजे हुई, जो बातचीत हो रही है उसमें वाजे हो जाएंगी। उनकी शराइत जो हैं वो हमारे बारे में हुई तो इंशाअल्लाह ताला मुआहदा ज़रूर होगा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने क्रीक्स एरिया में अगले मोर्चे का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया ने ऑपरेशन तैयारियों और जंगी इस्तेदाद का जायजा लिया। पाक मरीन्स में जदीद तरीन 24 TD होवरक्राफ्ट्स के 3 यूनिट्स को बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किया गया। ISPR के मुताबिक होवरक्राफ्ट्स की शमूलियत पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों में एक अहम पेशरफ्त है। ये खुश्की और समंदर दोनों पर बैक वक्त कार्रवाई की मुनफरिद सलाहियत रखते हैं। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरान और जवानों से खिताब में कहा कि इन नए प्लेटफॉर्म्स की शमूलियत पाक बहरिया को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के विजन की तजदीद है। ये मुल्क के समुद्री और साहिली दिफा के आज़म की भी तजदीद है। नेवल चीफ ने मज़ीद कहा कि समुद्री रास्तों और मैरीटाइम सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ अस्करी ज़रूरत नहीं, ये मुल्क की खुद मुख्तारी, इक़्तिसादी खुशहाली और इस्तेहकाम का बुनियादी सुतून है। हम जानते हैं कि सरक्रीक से जीवानी तक अपनी खुद मुख्तारी और समुद्री सरहदों के एक एक इंच का दिफा कैसे करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर 27 से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और काबीना के सीनियर अरकान भी मौजूद होंगे। रियाद में वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे इजलास में शिरकत करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में आलमी रहनुमा, सरमायाकार और पॉलिसी साथ शरीक होंगे। इजलास में जिद्दत, पायदारी, मुआशी शमूलियत और जियो पोलिटिकल चैलेंजेस पर गौर होगा। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ आलमी रहनुमा और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मिलेंगे। पाकिस्तान के सरमायाकारी के मौक़े और पायदार तरक्की के विजन को उजागर किया जाएगा। ये दौरा इक़्तिसादी सिफारतकारी और पायदार तरक्की में ताउन के फ़रोग़ के आज़म की अक्कासी करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर राबता किया है। ज़राए का कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर उमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया है। सीनियर सहाफ़ी अफजल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल भट्ट साहब बताइएगा इस हवाले से।
देखें जी, गुज़श्ता रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस ऐलान के बाद कि हम आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएंगे, एकदम सियासी मामलात में बहुत तेजी आ गई है। और गुज़श्ता रात ही सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया और उन्हें आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से आगाह करने के साथ साथ इस फैसले पर एतमाद में लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है कि हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। साथ ही उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब से कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हमारी इत्तेहादी जमात के तौर पर आज़ाद कश्मीर में हमारा साथ दे। इस पर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली ज़रदारी को बताया कि मैं आज ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 3 रुकनी कमेटी को हदायत कर देता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयारी करे। और मेरी इत्तला के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की इस कमेटी के सरबराह अहसन इकबाल ने गुज़श्ता रात ही मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं के साथ राब्ते शुरू कर दिए थे और मुज़ाकरात की तैयारी शुरू कर दी थी। और ये इत्तला फराहम कर दी गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सेक्रेटेरिएट को, कि मुस्लिम लीग की नून की 3 रुकनी कमेटी मंडे को रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेगी। ज़राए के मुताबिक इन मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा, कि तरक्याती फंड्स की तकसीम कैसे होगी, मुलाजमतों की तकसीम कैसे होगी और दीगर जो डिप्टी कमिश्नर SSP के साहबान के तबादले हैं वो कैसे होंगे। तो इसलिए गालिब इम्कान ये है कि जो ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात खत्म होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामज़द कर देगी। बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब। आज़ाद कश्मीर असम्बली में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। एक बयान में राजा फारूक हैदर का कहना था कि नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इस बात का फैसला किया गया था कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। इसी पर बात करेंगे शब्बीर डार से। शब्बीर डार, बताएगा इस खबर से मुतालिक क्या तफसील आपके पास? जी हाँ, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं शाह गुलाम कादिर, उन्होंने पहले ही ये अंदिया दिया था कि वो किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और अपोजिशन में बैठेंगे। अब मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर व साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इस बात का फैसला किया गया था कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये फैसला हतमी तौर पर किया गया था और पार्लिमानी पार्टी इस फैसले के साथ खड़ी है। इसमें तब्दीली की कतन कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा जो भी सूरत हाल बनती है, जो भी इन हाउस तब्दीली बनती है, उसमें नून लीग किसी भी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर डार अपडेट करने के लिए। लाहौर में स्मॉग बतदरीज बढ़ रही है। महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक भारतीय पंजाब में 15% ज़्यादा फसलों की बाक़ियात जलाया जाना और दर्जा हरारत और हवा की रफ्तार में कमी इसके असबाब हैं। तफसील बताएंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में लाहौर की जो इस वक्त फ़ज़ा है स्मोक की वजह से बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, जिसके बाद से फ़ज़ा साफ़ नहीं है, धुंधली नज़र आ रही है और हद निकाह भी काफ़ी मुतासिर हुई हुई है। महकमा माहौलियात के मुताबिक रवा साल भारतीय पंजाब की जानिब से 15% ज़्यादा फसलों को जलाया गया है, जिसकी वजह से लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला शहरों के अंदर जो है ख़ास तौर पर जो स्मोक है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है और यहाँ की फ़ज़ा भी मुतासिर हो रही है। महकमा माहौलियात के मुताबिक जो डाटा जारी किया गया है कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 265 रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अगर आलमी माहौलियाती वेबसाइट को देखा जाए तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर आज भी दुनिया का पहला आलूदा तरीन शहर रहा। इसके अलावा पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का शुमार वो तीसरा है और जबकि गुजरावाला में सबसे ज्यादा 606 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। दूसरा आलूदा तरीन शहर पाकिस्तान का फैसलाबाद है, जहाँ पर 487 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। आप लाहौर के किसी भी इलाके में चले जाएं, आज आपको जगह जगह पे इलाके जो हैं वो धुंधले से नजर आ रहे हैं, क्योंकि फजाई आलूदगी ने लाहौर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। जी,
महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब का कहना है कि भारतीय पंजाब से आलूदा हवाओं का सिलसिला एक बार फिर लाहौर और वस्ती पंजाब की फ़ज़ा में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से स्मॉग की शिद्दत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। रवां साल भारतीय पंजाब में फसलों की बाक़ियात जलाने के वाक़यात में 15% इजाफा हुआ, जिसके असरात लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और गुजरांवाला तक महसूस किए जा रहे हैं। लाहौर से जारी बयान में तर्जुमान महकमा माहौलियात पंजाब ने कहा है कि हवाओं की रफ्तार और दर्जा हरारत में कमी और रात और सुबह के औकात में फ़ज़ा में नमी 95 से 100% तक होने से आलूदगी ज़मीन के करीब जमा हो रही है, जिससे हद्दे निगाह मुतासिर होती है। रात गए AQI 250 से ऊपर जाने का इम्कान है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि भारतीय पंजाब और जनूबी पंजाब में धुएँ और गर्द आलूद ज़र्रात के बायस लाहौर की फ़ज़ा मुसलसल मुतासिर रहने का खदशा है। ताहम हुकूमत स्मॉग के मुस्तकिल हल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और बायो मशीनरी के इस्तेमाल को फ़रोग़ दे रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मौसम गर्म और खुश रहने के ही इम्कानात हैं। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 38% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई भी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी कराची का मौसम खुश्क और गर्म ही रहेगा। जी, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए आज मुल्क भर में टेस्ट हो रहे हैं। 1,40,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने MD कैट दे रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि सोशल मीडिया पर लीक होने वाले पर्चे दुरुस्त नहीं है। दाखिला टेस्ट के लिए मुल्क में 32 और सऊदी अरब में एक सेंटर कायम किया गया है। मुल्क भर की तरह कराची में MD कैट जारी है। कितने तालिबात इम्तिहान दे रहे हैं और उनके साथ आए वालिदैन के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, जम्मार जोखियो बताएंगे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस के करीब, जहाँ पर MD कैट का इम्तिहान 1 बजे तक जारी रहेगा। इस वक्त मैं यहाँ पर जिस जगह मौजूद हूँ वहाँ पर STS की जानिब से वालिदैन के लिए बैठने का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर 2 हॉल्स बुक किए गए, जहाँ पर जो वालिदैन हैं वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों के। और उसके अलावा आपको बताएं कि मुल्क भर में MD कैट के 1,40,000 से ज़ायद जो है उम्मीदवार जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से सिंध के 33,175 उम्मीदवार जो है वो इस इम्तिहान के लिए वो रजिस्टर हुए हैं। कराची भर की बात करें तो 10,296 तलबा जो है वो रजिस्टर्ड। 1 बजे पेपर मुकम्मल होगा, उससे पहले किसी को बाहर आने की इजाज़त नहीं है, ताकि जो चीटिंग और पेपर लीक होने के हवाले से शक व शुबात होते थे उन और जो अफवाहें फैलती हैं वो ना फैलें। और STS की जानिब से कल रात भी एक वीडियो बयान जारी किया गया था, जिसमें सोशल मीडिया पर चलने वाले जाली पेपरों के बारे में बताया गया कि उनका असल पेपर से कोई ताल्लुक़ नहीं और अफवाहों पर कान ना धरे। और 1 बजे ये पेपर मुकम्मल होगा, जिसके बाद वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ से लेकर घर चले जाएंगे। जी, बलूचिस्तान में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ IT और इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज में टेस्ट का एहतमाम किया गया। तफसीलात बताएंगे सलमान अशरफ। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ IT इंजीनियरिंग में MD कैट के टेस्ट का सिलसिला जारी है। ये टेस्ट तकरीबन 3 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ है, जो 3 घंटे तक जारी रहेगा। इस हवाले से वाइस चांसलर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं शबीर लड़ी, उन्होंने तस्दीक करते हुए बताया कि इस टेस्ट का इनेकाद 3 घंटे तक जारी रहेगा, जिसमें मजमूई तौर पर 10,283 उम्मीदवार जो है बलूचिस्तान से वो हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर सूरत ये है कि मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले तलबा और तालबात की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर इस टेस्ट में हिस्सा ले रही है। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मीडिया को भी अभी तक अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही, इस हवाले से भी ख़ुसूसी इंतजाम किए गए। उनका कहना है कि जिन इदारों के लोगों को अंदर जाने की इजाज़त है उनकी बाज़ाब्ता लिस्ट जारी की गई है। MD कैट का जो इम्तिहान है वो 3 घंटे ताख़ीर से शुरू हो गया है। जी, पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने माली बेज़ाब्तियों से मुतालिक 25 केसेस की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 अहमद इकबाल का कहना है कि उस्मान बुज़दार के दौर में पंजाब को बेदर्दी से लूटा गया है।
चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने सेक्रेटरी सेहत पंजाब को माली बदनवानी के 25 केसेस की तहकीकात 30 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। उनका कहना है कि 2021 और 2022 में पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ में अद्वियात गैर कानूनी तौर पर खरीदी गईं। 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियाँ भी की गईं, जबकि अस्पतालों के लिए सामान और अद्वियात मार्केट से 3 गुना ज़ायद निर्खों पर खरीदने का इंकशाफ भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी पर पीसीबी ने हेड कोच मोहम्मद वसीम को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया है। ज़रा के मुताबिक मोहम्मद वसीम की मर्जी का सपोर्ट स्टाफ रखा गया, लेकिन उनका मिजाज और खिलाड़ियों के साथ उखड़ा हुआ रवैया उनको हटाए जाने की वजह बनी है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने हेड कोच विमेन क्रिकेट टीम मोहम्मद वसीम को नया कॉन्ट्रैक्ट न देने का फैसला कर लिया है। उन्हें 2024 में विमेन टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान विमेन टीम उनकी कोचिंग में कोई खास कामयाबी हासिल ना कर सकी। ज़राए का कहना है कि मोहम्मद वसीम को उनकी मर्जी का सपोर्ट स्टाफ भी दिया गया। उन्होंने जीत के बड़े दावे भी किए, लेकिन विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम एक मैच भी ना जीत सकी। खिलाड़ियों के साथ उनका रवैया भी मुनासिब नहीं था। मोहम्मद वसीम की जगह अगले हफ्ते तक नए हेड कोच की तकर्री का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का 3 रोज़ा 47वां इजलास मलेशिया में शुरू हो चुका है। जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का 11वां रुकन बन गया है। अमरीकी सदर ट्रंप इजलास में शिरकत के लिए मलेशिया पहुंचे। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। मोदी वर्चुअल शरीक होंगे। इजलास में थाईलैंड कंबोडिया के दरमियान ट्रंप की मौजूदगी में जंगबंदी माहिदे पर दस्तखत हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कंबोडिया के साथ बाहमी तिजारत के माहिदे और थाईलैंड के साथ अहम मादनियात के माहिदे पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका मलेशिया के साथ भी अहम मादनियात के माहिदे पर दस्तखत करेगा। अमरीकी हुकूमती एहलकार ने कहा है कि मलेशिया के साथ बाहमी तिजारत के अहम माहिदे का मुसवदा तैयार किया है। मलेशिया टेरिफ और नॉन टेरिफ रुकावटों में तरमीम करेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप आज कोलालमपुर में ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी वजारत ख़जाना ने कहा है कि मलेशिया में चीन और अमरीका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात ख़त्म। तिजारती मुज़ाकरात 2 रोज़ तक जारी रहे। मुज़ाकरात में चीन की जानिब से आला तिजारती मुज़ाकरात कार ली चियांग और चीनी नायब वज़ीर आज़म और अमरीका की जानिब से वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट और तिजारती नुमाइंदे शरीक हुए। अमरीकी तिजारती नुमाइंदा का कहना है कि माहिदे के आखिरी तफसीलात की जानिब बढ़ रहे हैं।